Students, today we read English Reader lesson number 13. Lesson number 13 है students, the parrot who would not talk, तोता जो बोला नहीं होगा. When I was growing up in Mussoorie, जब मैं पला बड़ा मसूरी में बड़ा हुआ पला बड़ा, ऑलमोस्ट एवरी वन कैप्ट अ पैट पैरट और पैरिकेट. वहाँ पे तकरीबन सभी पेट पैरट यानी पालतू पशु रखते थे. पैरट को तोते को पालते थे. समटाइम्स दीज बर्ड्स बिकम ग्रेट टॉकर. कभी कभी ये जो बर्ड्स होते थे वो बहुत ही अच्छे बोलने वाले पक्षी बन जाया करते थे, ग्रेट टॉकर बन जाते थे. दे वुड से थिंग्स लाइक, वो इस तरह की चीज़ें बोलते थे जैसे स्टडी चाइल्ड स्टडी, पढ़ो बच्चों पढ़ो, और डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो. These words were picked up by the bird after some members of the household had repeated them many times in front of him. ये सभी वर्ड्स जो बर्ड्स पक्षी याद करते थे वो तभी याद कर पाते थे जब फैमिली के कुछ मेंबर्स उनके सामने इन वर्ड्स को बार बार रिपीट करते थे, तो वो बर्ड्स उन्हें याद कर लेते थे. बट आवर पैरट रिफ्यूज़ टू टॉक, लेकिन जो हमारा पैरट था, हमारा जो तोता था, वो बोलना नहीं सीखा, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, यानी वो नहीं बोला. He had been bought by Aunt Ruby from a bird catcher who had visited all the houses on our road. हमारा जो पैरट था, हमारा जो बर्ड था, पैरट तोता, उसे आंट रूबी ने एक बर्ड कैचर से ख़रीदा था. बर्ड कैचर जो उनके घर के आसपास के सभी हिस्सों में चक्कर लगाता था. विजिटेड यानी घूमता था, आता था, चक्कर लगाया करता था. ग्रैनी एंड ग्रैंडफादर वर नॉट कीन ऑन कीपिंग अ कैच बर्ड एज अ पैट. उनके जो नाना नानी या दादा दादी थे वो नहीं चाहते थे पैरट को, किसी भी पक्षी को पिंजरे में रखना उन्हें पसंद नहीं था. बट आंट रूबी इंसिस्ट, लेकिन आंट रूबी के इंसिस्ट करने पर, ज़िद करने पर, सो शी बॉट द पैरट एंड ट्राइड टू कैच हिम टू टॉक. आंट रूबी ने जब इंसिस्ट किया, ज़िद किया बर्ड रखने का, तो फिर उन्हें इसकी इजाज़त मिल गई. फिर आंट रूबी ने उस पैरट को ख़रीद लिया और उसे बोलना सिखाने लगी. बट द पैरट डिड नॉट लाइक हर एट ऑल, लेकिन पैरट जो था वो आंट रूबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था. किस किस शी वुड से, पुटिंग हर फेस क्लोज टू द बार्स ऑफ द कैच. आंट रूबी क्या करती थी, कैज यानी पिंजरे की जो बार्स थे, सलाखें थीं, उनके पास अपना फेस रख के तोते को बोलती थी, पैरट को, किस किस. बट द पैरट वुड बैक अवे इन एंगर, लेकिन जो पैरट था वो पीछे हट जाया करता था गुस्से से. वन डे द पैरट सडनली डाइव्ड फॉरवर्ड एंड नॉक्ड आंट रूबीज स्पेक्टिकल्स ऑफ हर फेस. एक दिन क्या हुआ, पैरट जो था वो गुस्से में उसने आंट रूबी के ऊपर डाइव कर दी, यानी कूद पड़ा उनके स्पेक्टिकल्स के ऊपर जो उनके फेस के ऊपर थे. आफ्टर दैट, उसके बाद, शी डिड नॉट लाइक द पैरट एनी मोर. आंट रूबी को पैरट कभी भी पसंद नहीं रहे. शी स्टार्टेड मेकिंग फेसेस एट हिम एंड कॉलिंग आउट. वो जब भी उसे देखती तो उसके सामने फेस बनाने लगती, मुंह चढ़ाने लगती एक तरह से उसे, और उसे कहती, यू आर यूजलेस, तुम बेकार हो, यूजलेस हो, यू कांट टॉक, तुम बात नहीं कर सकते, कांट सिंग, ना ही गा सकते हो, कांट डांस, ना ही डांस कर सकते हो, यू आर यूजलेस. ग्रैंडमदर देन पुट मी इन चार्ज ऑफ फीडिंग द पैरट. उसके बाद जो ग्रैंडमदर, उसकी दादी या नानी थी, उन्होंने चार्ज में, पोएट की जो कहानी सुना रहे हैं उनको चार्ज दे दिया था खाना खिलाने का पैरट को. ही वॉज क्वाइट हैप्पी टू टेक ग्रीन चिलीज एंड राइप टोमेटोज फ्रॉम माई हैंड. वो बताते हैं कि उन्हें क्या, पैरट को क्या खाना पसंद था, ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्च, और राइप यानी पके हुए टमाटर जो होते हैं, लाल बिल्कुल टमाटर, फ्रॉम माई हैंड, उसके हाथों से हरी मिर्च और लाल टमाटर पके हुए खाना पसंद था. आई ऑल्सो गेव हिम स्लाइस ऑफ मैंगो. और वो जो हमारा राइटर है वो क्या देता था, और स्लाइस ऑफ मैंगोज़ भी उसे खिलाया करते थे. दिस गेव मी द चांस टू ईट अ फ्यू मैंगोज़ माई सेल्फ. इस तरह से उन्हें कम ही मैंगोज़ खाने पड़ते थे और वो बाकी के पैरट को खिला दिया करते थे.
वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है, वाइल एवरीवन वॉज इन द डाइनिंग रूम, जब सभी डाइनिंग रूम में थे, आई गैव द पैरट हिज लंच, तो फिर मैंने पैरट को उसका लंच दिया। बाई मिस्टेक आई लेफ्ट द कैज ओपन, गलती से क्या करा उन्होंने, कैच पिंजरा जो है वो खुला छोड़ दिया। सेकेंड लेटर, द बर्ड वॉज विंगिंग इट्स वे इनटू द फ्रीडम ऑफ द मैंगो ऑर्कार्ड, तभी क्या हुआ, पैरट ने जो है वो आज़ादी की तरफ, यानी वो आज़ाद हो गया और उड़ गया। कहाँ उड़ गया? मैंगो ऑर्कार्ड यानी आम के बाग में उड़ गया वो। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, ग्रैंडफादर कैम ऑन टू द वरांडा एंड रिमार्क्ड, आई सी योर पैरट हैज़ एस्केप्ड। उसी टाइम ग्रैंडफादर जो थे वो वरांडे की तरफ गए और उन्होंने देखा, उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने आके बताया कि मैंने तुम्हारे पैरट को देखा है जो कि भाग गया है, उड़ गया है। द डोर वॉज क्वाइट लूज, आई सेड विद अ श्रग, मैंने शर्मिंदगी एकदम घबरा कर कहा कि शायद डोर जो था वो थोड़ा लूज रह गया होगा। आंट रूबी वॉज अपसेट, आंट रूबी ये जानकर उदास हो गई। आई थॉट वी हैड नेवर सी द पैरट अगेन, मुझे लगा था कि हम पैरट को फिर कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे। बट अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन कुछ दिनों बाद, आई फाउंड द बर्ड सिटिंग ऑन द वेरांडा रेलिंग, मैंने देखा उस बर्ड को एक वरांडे की रेलिंग पे बर्ड को बैठा हुआ देखा। अनसेल्फिशली आई गेव द पैरट हाफ ऑफ माई मैंगो, अनसेल्फिशली यानी निस्वार्थ भाव से मैंने उसे अपना मैंगो जो है हाफ वो दे दिया। वाइल द बर्ड वॉज एन्जॉइंग द मैंगो, जैसे ही बर्ड यानी पक्षी जो तोता था वो मैंगो खाने लगा, आंट रूबी कैम आउट ऑफ हर रूम, आंट रूबी अपने घर से, अपने रूम से बाहर निकली एंड क्राइड आउट, और चिल्लाने लगी, लुक देयर्स माई पैरट, देखो वहाँ मेरा तोता है, ही मस्ट हैव मिस्ड मी, वो ज़रूर मुझे याद कर रहा होगा इसलिए वो आ गया। With a loud squawk, the parrot flew out of her reach and perched on the nearest rose bush. क्या हुआ, एकदम तोते ने आवाज़ निकाली अपनी स्क्वैक की ज़ोर से, और फिर वो उनकी पहुंच से बाहर निकल के उड़ के एक रोज़ बश यानी गुलाब की झाड़ियों में जाकर बैठ गया। ही ग्लैड एट आंट रूबी एंड स्क्रीम्ड एट हर इन माई आंट्स फैमिलियर टोन्स, वो आंट रूबी को देखने लगा और आंट की आवाज़ में ही, आंट रूबी की आवाज़ में ही उसने बोलना शुरू करा, यू आर यूजलेस, यू कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। जैसे आंट रूबी उसे चिढ़ाया करती थी कि तुम बेकार हो, ना तुम बोल सकते हो, ना गा सकते हो, ना ही डांस कर सकते हो, उसी तरह बर्ड ने आवाज़ निकाली उन्हीं की आवाज़ में, तोते ने, यू आर यूजलेस, यू कांट टॉक, यू कांट सिंग एंड यू कांट डांस। आंट रूबी वेंट रूबी रेड एंड रैन इनसाइड हर रूम, आंट रूबी जो है वो एकदम शर्मिंदा हो गई और अपने रूम में वापस चली गई। बट दैट वॉज नॉट द एंड, लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। द पैरट बिकम अ रेगुलर विजिटर, जो पैरट था वो रेगुलर विजिटर बन गया, यानी वहाँ पे आने जाने लगा टू द गार्डन एंड वरांडा, गार्डन में और वरांडे में उसने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। एंड वेन एवर इट सो आंट रूबी, और जहाँ भी वो आंट रूबी को देखता, इट वुड कॉल आउट, तो वो बोल उठता, यू आर यूजलेस, यू कांट टॉक, यू कांट सिंग, यू कांट डांस। द पैरट हैड लर्न टू टॉक आफ्टर ऑल, आखिर में क्या हुआ कि पैरट जो है वो बोलना सीख ही गया।